तो मैं बात कर लेता हूँ कोशिका की, जो कि विज्ञान का एक चैप्टर है जीव विज्ञान में। कोशिका क्या चीज़ है, पढ़ते हैं। कोशिका के बारे में। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहाँ की थी? ओक के वृक्ष में की थी। ओक के वृक्ष में की थी। एक कार्क होता है। कार्क एक छोटा टुकड़ा होता है जो कि सुवेरीन नामक पदार्थ में पाया जाता है। ये मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखता है। जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो इन्हें जो कोशिका दिखी वो मधुमक्खी के छत्ता के समान दिखी। अगर बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान लीवनहॉक ने, जो कि तालाब के पानी में स्पाइरोगोरस शैवाल में इन्होंने खोज की थी। ये और जीवाणु की खोज भी किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी। आगे अगर बात करें कि एंटोनी वान लीवनहॉक ने और काहे की खोज की थी, तो शुक्राणु कोशिका की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी और आरबीसी खोज की थी। किसने की थी? एंटोनी वान एंड लीवनहॉक ने। बात करें कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका काहे की होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अगर बात करें कि संसार की सबसे छोटी कोशिका काहे की होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम की होती है। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम ये कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। कैसा है? कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं और पीपीएलओ का ये फुल फॉर्म दिया भी है। और इसको एमएलओ भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म ये दिया है। आगे बात करें मानव शरीर में जो कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु कोशिका होती है, जो कि सेरिबैलम की कणिका कोशिका होती है। ठीक है। आगे अगर बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की जो क्षमता होती है, पुनः जनन क्षमता, वो सबसे कम होती है। कैसी होती है? वो सबसे कम होती है। जो यकृत कोशिका यानी जो लीवर की कोशिका होती है, उसमें पुनः जनन क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी कि अगर यकृत की कोशिका डैमेज हो जाए तो वो बहुत जल्द ही अपने आप को कैसे कर लेती हैं? सही कर लेती हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक की बात करें तो अरुण कुमार शर्मा हैं। अगर बात करें कि रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी माइटोग्राफिया, और अरुण कुमार शर्मा की पुस्तक है द सेल। कोशिका का सिद्धांत के बारे में बात करें तो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये किसने कहा था? स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था। और इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। वो किस तरीके से? अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की जो बॉडी है वो किस तरीके से बनी है, कोशिका होता है। कोशिका के समूह जब बनता है तो वो बन जाता है ऊतक। फिर ऊतक के समूह जब हो जाते हैं तब बनता ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र के समूह से बनता अंग, और अंगों से हमारा शरीर बनता है। आगे बात करें एक रुडोल्फ वाश्चाउ, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कोशिकीय रोगाणु विज्ञान के बारे में बताया था। अगर बात करें कोशिका के प्रकार, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक अकेंद्रीय कोशिका और दूसरी होती है सकेंद्रीय की कोशिका। हम अकेंद्रीय कोशिका की बात करें और सेकेंडरी कोशिका में क्या अंतर है, तो जो अकेंद्रीय कोशिका वो अविकसित कोशिका है, जो सेकेंडरी कोशिका है वो विकसित कोशिका है। अकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक व केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, जबकि केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं सेकेंडरी कोशिका में। आगे बात करें अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में होता है। किस कोशिका में? सेकेंडरी कोशिका में। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में मिलता है। अगर बात करें कि अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में पाया जाता है, किसमें? वो सेकेंडरी कोशिका होगी। अगर अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक द्रव में पाया जाएगा तो वो अकेंद्रीय की कोशिका होगी। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और अकेंद्रीय की कोशिका में डीएनए में हिस्टीन प्रोटीन पाई जाती है।
70 इस प्रकार के होते हैं कौन? सेकेंडरी कोशिका जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और 70 और 80 एस दोनों प्रकार के होते हैं वो अकेंद्रकी कोशिका होते हैं, यानी कि राइबोसोम पाए जाते हैं। दोहरी कोशिकांग झिल्ली नहीं पाई जाती है किसमें? सेकेंडरी कोशिका में, और अकेंद्रकी कोशिका में सब भी पाए जाते हैं। सूत्रकणिका, अंतःद्रव्यजालिका, लाइसोसोम, गाल्जी काय केंद्रक अनुपस्थित होते हैं सभी, जबकि अकेंद्रकी कोशिका में सभी पाए जाते हैं। आगे बात करें कि जो अकेंद्रकी कोशिका होगी उसमें जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी उपस्थित होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जंतु जैसे कि पौधे हैं, ये सब अकेंद्रकी कोशिका। अगर सेकेंडरी कोशिका की बात करें तो जीवाणुओं में नीली हरी शैवाल पाई जाती हैं। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में अंतर क्या है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, अभी बताया था। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक द्रव में डीएनए पाया जाता है। यानी कि अकेंद्री कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और सेकेंडरी की कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्त, आगे बात करिए कोशिकांग क्या होता है। कोशिकांग की बात करें तो कोशिका के अंदर उपस्थित संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी दोस्त? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज। कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप, कवक व जीवाणु में होती है। जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी कोशिका मतलब किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। विषाणु जो होता है, जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, इसीलिए विषाणु जो होता है वो कोशिका रहित जीव है। पादप की कोशिका काय की बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी है। कवक की काइटिन की बनी होती है। काइटिन देखा होगा कीटों के कंकाल, जैसे कीटों का कंकाल बनाती है। आगे है जीवाणु काहे के बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। जीवाणु का श्वसन स्थल जो होता है वो गीसोसॉन्ग होता है। कार्य क्या होता है कोशिका भित्ति का? ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति करती है। आगे बात करें कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसको चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका के अंदर मतलब पदार्थ जाने से चुनाव करती है, कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा, इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का शब्द किसने दिया था? तो क्रेमर और नागेली ने दिया था। प्लाज्मा लेमा का शब्द किसने दिया था? जेके पुलावे ने दिया था। आगे बात करिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिसमें 50% लिक्विड और 50% प्रोटीन और 10% एस यानी कि अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। दोहरी परत संरचना जी होती है, ये जैसे ये पादप की कोशिका है। पादप कोशिका जो होती है वो दोहरी संरचना होती है। पहले होती है कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर ये लाल ये कोशिका झिल्ली है, और ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में एक ही कोशिका पाई जाती है जो कि बाहरी आवरण बनाती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर बात करें कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, अभी हमने बताया था कोशिका के अंदर और बाहर जाने के पदार्थों का चुनाव करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धपारगम्य होती है। बात करें केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है, और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है काहे में? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। केंद्रक में कोशिका का मुख्य डीएनए पाया जाता है।
अगर बात करें डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने सन 1869 में की थी। इसकी संरचना कैसी है, द्विकुंठलित है। अगर द्विकुंठलित संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी सन 1953 में। फादर ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है वाटसन एवं क्रिक को कहा जाता है। आगे बात करें, जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खंडकोश कैसा व्यक्तिक होता है, डीएनए की प्रकृति ज्वालागतक भी कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए को जोड़ने वाले को लाइकेज कहते हैं और डीएनए काटने वाले को रेस्ट्रिक्शन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन विकार कहते हैं। डीएनए में शर्करा पाई जाती है पेंटोज। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं डीएनए ऑफ स्ट्रक्चर। नाइट्रोजीनस क्षार होती है, जिसमें एक भाग होता है प्यूरिन और एक होती है पिरामिडीन। जो प्यूरिन होती है इसमें दो प्रकार की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पिरीमिडीन होती है ये थाइमिन और साइटोटॉक्सी होती है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है, आरएनए भी दो प्रकार का होता है, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरीमिडीन। ये सब पेपर में कुछ नहीं पूछा, ये बात है, इसकी बात करते हैं कि डीएनए दोहरी कुंठलित संरचना है, इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी। आरएनए एक कुंठलित संरचना है, जिसकी खोज आल्टमैन ने की थी। डीएनए में ए बराबर यूरेथिन पाया जाता है और इसमें ए बराबर यानी कि यूरेसिल पाया जाता है, एटीपी से कहते हैं। डीएनए में सभी आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि ये विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ, ये विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए। ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरएनए टू आरएनए से अगर बनता है, अगर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका की केंद्रीय सिद्धांत। अगर डीएनए से डायरेक्ट आरएनए बनेगा तो उसे अनुलेखन कहते हैं। अगर ठीक है, और जीन अभिव्यक्ति में प्रथम चरण यही होता है, डीएनए टू आरएनए। अगर आरएनए टू प्रोटीन बनेगी तो ये अनुवाहक, ये दूसरा चरण होता है। अगर डीएनए तो डीएनए बनेगा तो ये कॉपी बनाएगा, ठीक, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए की खोज की थी आल्टमैन ने, जिसकी संरचना एक रज्जुक रचना होती है। प्रोटीन का निर्माण करती है आरएनए। और विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 3 प्रकार का होता है, नंबर 1 राइबोसोमल और नंबर 2 संदेशवाहक, नंबर 3 स्थानांतरिक। डीएनए का अनुलिपीकरण की खोज किसने की थी, एलेक्स जेफरी ने की थी। इसको अपराधी किसके माना जाता है, माता पिता की पहचान होती है। डीएनए अनुलिपीकरण में माता पिता की पहचान, वो जो अपराधी होते हैं वो पकड़ जाते हैं इसी तरीके से। अब गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय की खोज की थी कैग्लो गोल्जी ने। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय को प्रोटीन पैकर कहते हैं। और कोशिकी श्रावण का कार्य भी यही करती है गोल्जी काय। शुक्राणु का एक्रोसोम हर्गो श्रावण और गोल्जी काय करते हैं। अगली बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यून ने की थी, जो आत्मघाती थैली जिसे कहते हैं। लाइसोसोम को एटम बम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। अपघटनीय विकार उपस्थित होता है लाइसोसोम में। और कैंसर में अगर कैंसर कोशिका में इनकी संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, किसकी, लाइसोसोम की, तभी तो कैंसर हो जाता है। और पाचक थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम की बात करें, वो था आरएनए, ये है राइबोसोम, ठीक है, ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज ई प्लेडो ने। कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग है कौन, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं कौन, राइबोसोम। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के और 80 प्रकार के होते हैं। अंतःद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 खुरदिश, नंबर 2 कोमल। केंद्रक की रागी
केंद्रक की रागी होती है, कोशिका झिल्ली के समीप पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण होता है संश्लेषण के द्वारा। लवक की बात करें तो लवक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं लवक। पादपों में रंग का प्रदान करते हैं लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक वर्णी लवक, एक आगे होता है आवरणी लवक, श्वेत लवक होता है। कौन सा होता है? श्वेत लवक होता है। हरित लवक का काम होता है हरा रंग प्रदान करते हैं, जो कि पत्तियों में उपस्थित वर्णक होता है। वर्णी लवक जो होते हैं वो हरे रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं। फूल फल पाए जाते हैं, जैसे फूल फल में पाए जाते हैं वर्णक वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर। श्वेत लवक जो होते हैं वे सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं। जड़ बीज आदि में उपस्थित कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कौन? सेंट्रोसोम। रिक्तिका की जेब किसे कहते हैं? कोशिका की जेब किसे कहते हैं? कोशिका की जेब रिक्तिका को कहते हैं। बात करें जीन की तो जीन की खोज की थी जोहानसन ने। अनुवांशिक लक्षण होते हैं जीन, जैसे कि बालों का रंग, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, ऊंचाई, रोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को पहुंचाना। अगर बात करें जीन की संख्या कितनी होती है तो जीन की संख्या 20,000 से 25,000 के बीच होती है। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपोहन का नियम। आगे बात करते हैं गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्टेर फ्लेमिंग ने। गुणसूत्र का काम होता है लिंग का निर्धारण करना। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दैहिक गुणसूत्र और नंबर 2 होता है लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र जो 22 तक के जोड़े होते हैं वो तो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो 23वां जोड़ा होता है। यही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की, यानी कि लिंग निर्धारण कौन करता है? 23वां जोड़ा करता है। अंतःद्रव्यी जलिका यानी कि कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। 2 प्रकार की होती हैं वे, खुरदुस और एक कोमल। खुरदुस में केंद्रक के समीप राइबोसोम से जुड़े होते हैं। प्रोटीन डीएनए का कार्य करते हैं। कोशिका की झिल्ली के समीप पाई जाती है।